अनदर डे अनदर शो। एंड आज ज़्यादा फोकस रहेगा पाकिस्तान टेस्ट टीम, बिकॉज 2025 का पहला टेस्ट खेलने वाली है पाकिस्तान टीम। दिस वुड बी द सेकंड टेस्ट साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जो कि कल से शुरू होगा। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्या 2025 में हम जीत से शुरुआत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया भी एक्शन में होगी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच जो है वो कल से वो भी शुरू होगा। तीसरी तरफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है। क्या हो रहा है उस फाइनल में, कौन है कौन नहीं है कौन, बहुत सारी डिस्कशन आज होनी है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जो सबसे आखिर में बात की, कौन है कौन नहीं है और कौन क्यों नहीं है। जब आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेल रही हैं दो टीमें, तो हमें तो सुनने को यही मिला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही उसको ही ज़ेरे गौर लाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे। फिर साथ ही साथ जब हम PSL की बात करते हैं उसमें भी बड़े नाम आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें भी रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जनाब बर्थडे बॉय आमिर नज़ीर साहब। हैप्पी बर्थडे जनाब आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू जी। बहुत पता नहीं, कहते हैं औरतों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कहते हैं क्रिकेटर्स की भी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं 50 का हो गया माशाल्लाह। अभी आपके 10 साल हैं। नहीं, इन्होंने सुना ही नहीं, औरतों और क्रिकेटर्स की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, मेरी आप पूछ ले, मैं अंडर 19 खेला ही नहीं। मैं जब आया था सबको पता जी क्या था मैं। और अल्लाह का शुक्र है, बस अब बर्थडे तो होती रहती है, बस आप लोगों की नहीं, साल में एक दफा आती होती का रहती है। शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अराफात साहब, पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग पैनल में भी शामिल रहे। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका। आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी सवेरा ने बात भी की है, पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अगर हम इस टेस्ट मैच से आगाज़ करते हैं तो आपके ख्याल में कोई तब्दीली पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए? आमिर जमाल ने सिर्फ 9 ओवर्स किए। स्पिनर के बारे में भी ये बात रही कि पाकिस्तान किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं गया। तो इन दोनों चीज़ों पर क्या फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होनी चाहिए या फिर पाकिस्तान को कुछ स्पिनर भी टाइम में शामिल करना चाहिए? देखिए हमें पहले मैं स्पिनर की बात करूँ। देखिए अभी मैंने लास्ट जब मैं प्रोग्राम में थे, आपके प्रोग्राम में कहा हूँ कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया बहुत बड़ा एक मेलबर्न में मैच हो रहा था। वहां पे देखिए नेथन लाइन 4 फास्ट बॉलर के साथ वो स्पिनर, इधर बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड नाउ, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर खेल रहा है। वाशिंगटन सुंदर 50 भी कर रहा है, नेथन लाइन उधर भी आउट कर रहा है, ये भी आउट कर रहे हैं। हमारे साजिद खान ने अभी आपको लास्ट अभी 20 विकेट लेके दिए। हाफिज साहब, मेरा बिलीव है एज ए क्रिकेटर कि जोन सी मर्जी पिच हो, जब आपके अंदर स्किल ना आउट करने की, तो हाफिज साहब एनी पिच के ऊपर आप आउट कर सकते हो। अब आप देखना नेथन लाइन जैसा यार बॉलर हो, पूरी दुनिया में हाफिज साहब 600 650 आउट कर गया, वो ऐसे ही कर गया। उसको खिला रहे हैं, वो आउट कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में हमारे पेसर ठीक है, उनके साथ नुमान अली अगर हम लेके गए हैं तो अवस्था उसको हमें खिलाना चाहिए था, हमें प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना चाहिए अवस्था। मगर अब मसला ये है कि ना हमने सलमान से बॉलिंग करवाई, ना हमने साइम अयूब से बॉलिंग करवाई। मेरे ख्याल से एक स्पिनर के साथ टीम में लाजमन होना चाहिए। कभी होता है कि पार्टनरशिप लग जाती है, उसको ब्रेक करने के लिए कैप्टन डिफरेंट मूव करता है, कभी उसको ले आता है, कुछ को ले आता है। जैसे एक वक्त होता है मुडी मुदस्सिर नजर, इमरान खान मुदस्सिर नजर भाई को ले आते थे, वो आते थे, छोटा मारते थे, वो आउट करके थैंक यू वेरी मच, यही उनका रोल होता। मगर टेस्ट मैच में ना एक स्पिनर का होना मेरे ख्याल से जरूरी है। आपने आमिर जमाल की अच्छा यहीं रुक जाते हैं, 1 मिनट रुकते हैं। आमिर जमाल पर मजीद बात करें। सवेरा मेरा ख्याल है कि यासिर को शामिल करते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है इसी के ऊपर। यासिर साहब, ये जो स्पिन बॉलर वाला मामला है, जिस तरह से 2 मिसालें दी हैं आमिर नज़ीर साहब ने कि वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं, नेथन लॉयन भी खेल रहे हैं, वो रन्स भी कर रहा है, वो विकेटें भी ले रहा है दोनों तरफ। पाकिस्तान कंडीशंस को सामने रखते हुए अगर स्पिनर नहीं खिलाता तो आपका ख्याल है कि ये ठीक था फैसला पहले टेस्ट मैच में भी, और अगर हम दूसरे टेस्ट मैच में जाएंगे हम तो? सबसे पहले तो तमाम लोगों को मेरा सलाम। देखिए स्पिनर की जो आप बात आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये एक वैलिड पॉइंट भी है। मैं समझता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन थी, कमेटी जो भी है ऑन फील्ड जो वहाँ पर गए हुए हैं, उन लोगों ने मेरे ख्याल से गलत डिसीजन उनसे हो गया। कोई ऑब्वियसली जानबूझ के कोई करता नहीं है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, 4 इनिंग्सें होती हैं, 5 दिन की होती है, और इसमें वेयर एंड टेयर पिच पे होता है, तो आपको डेफिनेटली एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए होता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, आपके पास नुमान थे, आप उनको खिला सकते थे। मगर अगेन अभी अगला मैच आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बन रही है, और हो सकता है कि एक इंडक्शन अगर कोई चेंज बनती है, मुझे लगता है तो वो स्पिनर की होगी। दूसरा आमिर जमाल की जो बात हो रही थी, मैं देखें
एक बड़े ही पिछले साल की बात है, पिछले साल दिसंबर में जब उन्होंने डेब्यू अपना किया और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल कंडीशन में जाके एक बॉलर या एक प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, उन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया और पहले मैन ऑफ द सीरीज 3 टेस्ट मैचेस में 17 या 18 उनके आउट थे और उसके बाद के वो जो 4 मैचेस या 3 खेले ऑन एंड ऑफ इंजरीज की वजह से बाहर होते रहे और उनकी 21 विकेटें हैं, अगले 4 मैचों में 3 विकेटें उनकी हैं। तो ये भी एक लम्हा फिक्री है कि आपका एक इतना अच्छा प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर जब एक इंटरनेशनल सीन पे और हार्ड कंडीशंस और टफ ऑपोजिशन के खिलाफ आके परफॉर्म करता है, तो क्या वजह है कि वो लड़का अपने आप को एस्टेब्लिश विद इन अ ईयर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि जब एक बंदा एक फॉर्मेट में टेस्ट में उसने परफॉर्म किया, बल्कि मैं उस न्यूजीलैंड सीरीज में था जो उसके बाद उनको खिलाया जहां पे उनको मार पड़ी और उनको जो कॉन्फिडेंस था वो शटर हो गया। तो ये थिंक टैंक जो होता है, जिस तरह बाकी जावेद या उनके साथ बाकी जो कोचिंग स्टाफ में है, ये उनका काम बनता है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और फॉर्मेट टू फॉर्मेट प्लेयर्स को जो है वो पिक एंड चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह स्पिनर की बात हो रही है, ये मैं समझता हूँ एक गलत डिसीजन हो गया पाकिस्तान की मैनेजमेंट से। होपफुली वो लगता ही है कि इस अगले मैच में अगर कोई चेंजिंग लगती है तो वो स्पिनर की लगती है। आमिर साहब, किस तरह अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं वो तो बहुत मैटर करता है, मगर हम हर दफा हर सीरीज में उतरने के बाद लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। पाकिस्तान में खेलना शुरू किया नहीं जी, पहले टेस्ट मैच बाद चीजें चेंज कर दी, स्पिनिंग विकेट, स्पिनर्स को ले आए। स्पिनर्स पे जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारा शायद ट्रस्ट ही इतना कम होता है कि हम ट्रस्ट ही नहीं करते अपने स्पिनर्स पे। क्या ये वक्तन फवक्तन होता आ रहा है? मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कैप्टन और वन सिलेक्शन कमेटी और वन कोच। जी बिल्कुल सही है। देखें, ये एक हैबिट बन चुका है, हमने ना स्पिनर का नाम ही खत्म कर दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुश्ताक भाई के अलावा या ऐसे हमारे कुछ जो स्पिनर गए उनके बाद कौन आया? हाँ, सईद अजमल आया। हाफिज साहब आया ना, को हमने खिलाया नहीं। हाफिज साहब किधर है? 244 विकेटें। ये हाफिज साहब पीसीबी ने सकलैन मुश्ताक सईद अजमल को एज ए कोच रखा था कि हमें मुशीब भाई भी बीच में थे कि हमें आप स्पिनर बना के, को बना तो नहीं बना। फिर इनसे पूछना चाहिए मुश्ताक पूछने की बात नहीं, कैसे बनेगा? मैडम जो बात कर रही है मैं उसकी तरफ आता हूँ। हाफिज साहब, मैंने जो जितनी क्रिकेट खेली, जितनी मुझे समझ है ना, आपकी टीम में जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। आप ये मत, अब मुझे बताएं मेलबर्न क्या वो शारजा में मैच हो रहा है? क्या वहां पे वो ब्रेक हो रहा है? हाफिज साहब, ब्रेक होता है। ब्रेक आपकी उंगलियों में ताकत होनी चाहिए। सकलैन क्या उंगलियों से करता था, मुंह से तो नहीं करता था ना। आप लेके जाए, आप बिलीव तो करें। ये स्ट्रॉन्ग कैप्टन का डिसीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन का डिसीजन होना चाहिए। नहीं जी, मस्त ये 11 का प्लेयर आपका, इसको लेके जाए आप। मतलब ये इससे कॉन्फिडेंस आता है कि आपके 3 जो फास्ट। अच्छा, आपने भी एक कहा कि सवेरा जैसे अभी आमिर नज़ीर साहब ने कहा है कि प्लेयर्स बने क्यों नहीं। उससे पहले यासिर साहब ने ये कहा कि आमिर जमाल की कारकर्दगी अच्छी थी लेकिन वो उसके बाद इस्टेब्लिश क्यों नहीं हुई। यासिर, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे, आपको क्या लगता है, जैसे अभी सकलैन मुश्ताक का जिक्र किया है आमिर नज़ीर साहब ने, नाम लिया है इन्होंने मुश्ताक अहमद का, नाम लिया है इन्होंने सईद अजमल का, तो क्या प्रोसेस में कमी है कि अगर टॉप क्रिकेटर्स हैं भी तो वो आगे अपना तजर्बा मुंतकिल क्यों नहीं कर पा रहे, उसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, ये प्रोसेस की जो आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि इसी में कमी है। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर उठा के देख लें, जो चैंपियंस कप की जो बातें हम लोग करते हैं कि बड़ा ही कमाल का टूर्नामेंट है, एक ही ग्राउंड पे आपने दिन में 1-2 मैचेस करा देते हैं, उसी वेन्यू पे सारी चीज़ें करवा देते हैं। टूर्नामेंट से 2 दिन पहले लड़कों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी किट्स आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्रिकेट को रन करेंगे और डोमेस्टिक को करेंगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग होती है, इसके शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आते हैं। जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, यहाँ पे काउंटी क्रिकेट जब खत्म होती है तो विद इन अ वीक्स, मंथ भी नहीं, आपको अगले साल का स्केड्यूल लड़कों को पता चल जाता है। उसी तरीके से काउंटीज अपने कोचेस को अपॉइंट कर देती है, उनके प्री सीजन के उन्होंने विंटर से पहले उन्होंने अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अपनी लड़कों की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करनी है तो 2 महीने उसके लिए रखते हैं। उसके बाद अगर वो क्रिसमस न्यू ईयर के बाद आते हैं तो उसमें स्किल का काम होता है। उसके बाद प्री सीजन के लिए अगर उनके मुल्क में ये साजगार नहीं है कि आउटडोर नहीं ट्रेनिंग कर सकते तो वो दुबई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इस तरह जगहों पे स्पेन में जाकर अपने कैंप्स लगाते हैं। तो जब तक आप चीजों को प्लान नहीं करेंगे, कैंप्स और ये जो काम होता है डेवलपमेंट का होता है, ये ऑफ सीजन होता है।